दोस्तों इस वीडियो में आपको पीएफ ट्रांसफर करने का सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हैं, आपने भी मल्टीपल कंपनी में काम किया है, जैसे 2 कंपनी 3 कंपनी या तो फिर इससे ज्यादा कंपनी में काम किया है, तो जो भी आपका पुराना कंपनी होता है, जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी होता है, उसमें आपका पीएफ का पैसा होता है, पेंशन का पैसा होता है, सर्विस हिस्ट्री होता है, उससे आपको करंट कंपनी में आपको ट्रांसफर करना होता है, ताकि भविष्य में जब भी आप करंट कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करके पीएफ का पूरा पैसा निकासी करें या तो पेंशन का पूरा पैसा निकासी करें, तो दोनों कंपनी में जो भी आपका पैसा होता है वो एक साथ निकासी हो सके, पुराना कंपनी का पैसा ना फंसे, उसके लिए आपको पीएफ ट्रांसफर करना होता है। और ईपीएफओ के रूल के हिसाब से तो आपको पीएफ ट्रांसफर करना काफी ज्यादा कंपलसरी होता है। तो इस वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप खुद से पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं। पीएफ ट्रांसफर करने का जो A to Z प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उससे आपको ओपन करना है। देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा यूएन लॉगिन। उसके बाद आपको सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पे यूएन लॉगिन टाइप करके सर्च करते हैं, देन नीचे आएगा तो सबसे ऊपर में ही पहला ही वेबसाइट नजर आता होगा ईपीएफओ का लॉगिन पेज का। तो आपको पहला ही वेबसाइट, पहला ही लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन करने का जो पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे एक अलर्ट दिखाया जाता है, इस अलर्ट को ऊपर सबको क्रॉस करना है या तो नीचे ओके का ऑप्शन है तो आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे लॉगिन करने का जो ऑप्शन है, जो पेज है, वो यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में नजर आता होगा। अब यहाँ पे आपको पीएफ ट्रांसफर करना है। तो पीएफ ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। उसके लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा उससे आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे उससे आपको दूसरा कॉलम में फिलअप करना है। देन नीचे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट करने वाला पेज पर आपको डायरेक्ट कर देता है, जहां पे जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा। एक बार अपना मोबाइल फोन चेक कीजिए, वहाँ पे ईपीएफओ की तरफ से एक एसएमएस आया होगा, एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी होगा। तो जो भी आपके केस में एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी आया है ईपीएफओ की तरफ से, उसे यहाँ पे आपको फिलअप करना है। नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपको सबमिट करना है। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन सर्विस का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको पीएफ ट्रांसफर करने वाला पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। बेसिकली ये 2 स्टेप में काम करेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे कंपनी का जो मेंबर आईडी होगा उसे फिलअप करना होगा, या फिर यूएन नंबर फिलअप करके आप अपना कंपनी का नाम, मेंबर आईडी को आपको सिलेक्ट करना होगा। देन दूसरा स्टेप में यहाँ पे आधार ओटीपी से आपको वेरिफिकेशन करना होगा। तो पहला स्टेप में जो भी आपका कंपनी पुराना होगा, जिसका भी पैसा आप करंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका मेंबर आईडी फिलअप करके गेट डिटेल पर क्लिक कीजिए। या फिर सबसे इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है ऊपर में नजर आता होगा, सेम यूएन नंबर को यहाँ पे डाल करके आपको गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कंपनी का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे यहाँ पर नजर आता होगा सिलेक्ट इंस्ट्रूमेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपका जितना भी पुराना कंपनी होगा, जिस भी कंपनी में आपने काम किया, उस कंपनी के यहाँ पे नाम नजर आता होगा। अब जिस भी कंपनी को आप पीएफ ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो भी आपका पुराना कंपनी होगा जिसका पैसा आप करंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस कंपनी के नाम को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो बेसिकली जो मेरा दूसरा कंपनी है इसी का मुझे ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे दूसरा कंपनी मैंने सिलेक्ट किया। तो जैसे कंपनी के नाम सिलेक्ट करेंगे तो उस कंपनी का पूरा डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिटेल में सबसे पहले तो आपका नाम आ जाएगा, देन यहाँ पे मेंबर आईडी शो हो जाएगा, देन यहाँ पे देखिए कंपनी का पूरा डिटेल शो हो जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे नजर आता होगा। अगर आप पुराना कंपनी का पैसा करंट कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपका पुराना कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होगा तभी आप पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कीजिएगा। देन जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। सबमिट कहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंप्लॉयमेंट नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कंपनी का अप्रूवल लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो आपका पीएफ ट्रांसफर होगा डायरेक्ट आपका पीएफ ऑफिस चला जाएगा, वहीं सबका अप्रूव होगा। उसके बाद जो भी आपका यूएन नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। उसके बाद पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, नीचे आपको आना है। नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है, गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसका जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ आता होगा द क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है। स्टेटस चेकआउट करने के लिए यहाँ पर नजर आता होगा स्टेटस कैन बी ट्रैक फ्रॉम, और यहाँ पे ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जो भी आपका स्टेटस होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी नंबर शो हो जाता है, देन जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है, नया कंपनी का मेंबर आईडी शो हो जाता है। यहाँ पे अटेंशन थ्रो यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ आता है अटेंशन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे कंपनी का कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका पीएफ ऑफिस चला गया। अब फाइनली यहाँ पे अप्रूवल होने में करीबन 15 से 20 दिन या फिर यहाँ पे 1 महीना का टाइम भी लग सकता है, तो करीबन 1 महीना तक आपको वेट करना है। उसके बाद जो भी आपका पुराना कंपनी में आपका पीएफ का पैसा होगा, सर्विस हिस्ट्री होगा, इंटरेस्ट का पैसा होगा, करंट कंपनी में आ जाएगा। लेकिन जो पेंशन का पैसा होगा वो आपका पुराना
कंपनी के मेंबर आईडी का जो पासबुक होगा उसी में शो होगा। लेकिन कोई भी यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। जब भी भविष्य में करंट कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करके पीएफ का पूरा पैसा निकासी करें या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करें, तो दोनों कंपनी में जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा या फिर पेंशन का पैसा होगा एक साथ निकासी हो जाएगा। पुराना कंपनी का पैसा आपका फंसेगा नहीं। इसलिए आपको पीएफ ट्रांसफर करके जरूर से जरूर आपको रख लेना है।